हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में। देखिए, वैसे तो इस टॉपिक के अंदर लिमिटेड फॉर्मूले हैं, है ना, लेकिन जरूरी बात यह है कि हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलेज। हम फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करेंगे। बेसिकली क्या है कि जो इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, 3 से 4 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आंसर 3 से 4 लाइन में आ जाते हैं और कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती। बट इस चीज को देख करके बच्चे समझ लेते हैं कि बहुत इजी चैप्टर है ना, कुछ नहीं है चैप्टर में, बकवास है ऐसे ही। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो, बीएससी अगर आप करते हो, तो वहां आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, आप 12th के बाद कोई भी एंट्रेंस देते हो तो वहां आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आप अगर सब जगह से घुमा करके अगर आप इसको देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है। और यहाँ जरूरी बात ये आ जाती है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्मूलों को, सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है। अच्छा, उसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बेसिक से लेकर के। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको नंबर्स दे दिए कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नंबर से हमारे पास हमने ले लिए। अच्छा, मैंने आपको बोला कि 3 नंबर कोई भी आप चूज कर लीजिए, है ना। मैंने आपको ये नहीं कि बोला है कि सेलेक्ट 3 नंबर्स। तो भाई आप में से किसी ने किया 1 2 3, किसी ने किया 2 3 4, किसी ने किया 7 6 7 8, है ना, किसी ने किया 7 5 8। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा आपका। तो यानी कि आपका जो काम, मैंने आपको सेलेक्ट करने को बोला था, इसका मतलब मैंने आपको काम दे दिया सिलेक्शन का। तो आपने सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद आपको अलग 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 क्या मिले, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले। एक कॉम्बिनेशन भी तो बने ना, ये कॉम्बिनेशन बने। ठीक है। ये एक अलग कॉम्बिनेशन बना, ये एक अलग कॉम्बिनेशन बना, ये एक अलग कॉम्बिनेशन बना। इस तरीके से होते होते जितने भी बनेंगे सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। और कलेक्टिवली अगर हम इनको कहें तो क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशंस कहेंगे। कलेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशंस। अब ये तो बात आ गई आपकी कॉम्बिनेशंस की कि कॉम्बिनेशंस आपका क्या हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिलेक्शन जो होता है ना आपका, मतलब सिलेक्शन इज नॉट कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट सिलेक्शन के बाद आपको जो मिलता है वो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो सेलेक्ट किया वो कॉम्बिनेशन है। नहीं, सेलेक्ट होने के बाद ही तो आपको कुछ मिला है ना बनके, वो कॉम्बिनेशन बना है आपका। समझ रहे हो। तो अब अगर मैं कोई भी एक इसका पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं, सपोज करो मैंने यही उठा लिया, मैंने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ले लिया 1 2 3, एक कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं, इन नंबर्स को भी हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे, 2 3 1 3 1 2, है ना, 1 3 2। इस तरीके से मतलब कुछ नंबर्स आपके यहाँ आ जाएंगे जो हम इनको भी अरेंज कर सकते हैं। यानी कि क्या हुआ, अलग अलग अरेंजमेंट आपको मिले। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिले, एक कॉम्बिनेशन आपने लिया पर्टिकुलर, उस कॉम्बिनेशन से आपको अलग अलग अरेंजमेंट मिले। तो जो अलग अलग आपके अरेंजमेंट होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं, परमुटेशन। और कलेक्टिवली परमुटेशंस हो जाएगा। यानी कि अलग अलग अरेंजमेंट के बाद आपको जो मिला वो परमुटेशन होगा। और सबको मिला करके हम क्या कहेंगे, परमुटेशंस कहेंगे। तो ये तो आपकी एक बेसिक नॉलेज थी कि कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और परमुटेशंस क्या होते हैं। ठीक है। देखिए, आपके जो क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे, या तो प्योरली परमुटेशन होंगे, या प्योरली कॉम्बिनेशन बेस होंगे, है ना, परमुटेशन बेस या कॉम्बिनेशन बेस्ड होंगे प्योरली, और या फिर क्या होगा, बेस्ड ऑन
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों होंगे। आपके इस टॉपिक में से कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, या तो परमुटेशन बेस ही होगा प्योरली, या फिर कंप्लीटली वो आपका कॉम्बिनेशन बेस होगा, या फिर आपको दोनों का मिक्स करके भी आ सकता है। अभी आपको पहचानना है कि कौन क्वेश्चन किस टाइप में आया होगा, ठीक है। अब हम देखो इन सब चीजों को समझने के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहता है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? देखिए, हमने कोई भी इवेंट ले लिया, एक क्या लिया, मैंने टाई ले ली, T1 T2 T3। एक इसके साथ हमने ले लिया इवेंट B। क्या B में हमने क्या लिया, हमने टाई ले ली और हमने इसमें ले लेते हैं बेल्ट। चलिए B1 B2 B3 B4, सपोज करो हमने 4 बेल्ट ले ली। अब मुझे क्या करना है भाई, अब हमें ये देखना है कि एक बेल्ट और एक टाई पहनने के कितने तरीके हो सकते हैं। अगर मेरे पास 3 टाई हैं और 4 बेल्ट हैं तो इनको पहनने के कितने तरीके हमारे पास बन सकते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए कैसे होगा भाई, सपोज करो T1 टाई हमने पहनी, तो T1 टाई के साथ हम क्या पहनेंगे, या तो B1 बेल्ट पहनेंगे, या B2 बेल्ट पहनेंगे, या फिर हम B3 भी पहन सकते हैं और हम B4 भी पहन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन तो ही बनना ना, T1 के साथ में या तो B1 पहनेंगे, या B2 बेल्ट पहनेंगे, या B3 पहनेंगे, या फिर B4 कोई एक पहनेंगे, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बनेगा। बट T1 के साथ कितने बन गए, चारों बेल्ट का यानी कि यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 into 4। आई ना बात समझ में? अच्छा, और दूसरा क्या हो सकता है भाई, अगर हम T1 की जगह हम T2 बेल्ट ले लें, तो T2 के साथ भी या तो B1 बेल्ट पहनेंगे, या B2 बेल्ट पहनेंगे, या B3, या फिर B4। समझ लो मतलब क्या हुआ कि फिर वही एक तो हमारे पास टाई है, उसके साथ बेल्ट पहनने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। समझ लो ना भाई, एक आपकी टाई है और टाई के साथ हम या तो ये पहनेंगे, या ये पहनेंगे, या ये पहनेंगे, या ये पहनेंगे। तो यानी कि क्या हुआ, कॉम्बिनेशन तो एक ही बनेगा ना। तो इस तरीके से इसी के साथ बन रहा है, देखो बन तो इसी के साथ रहा है ना। तो टाई तो एक है ना आपकी, उसके साथ बेल्ट हमारी 4 है, तो ये हो गया। या तीसरी टाई भी तो दी है, या फिर टाई 3 होगी, उसके साथ भी B1 बेल्ट या B2 लगा सकते हैं, या B3 लगा सकते हैं, या B4 पहन सकते हैं। तो यहाँ भी क्या बन गया आपका 1/4। समझ रहे हो? तो यानी टोटल वेज कितने हो गए आपके, टोटल वेज कितने हो गए, 4। तो ये बन गया देखो, और प्लस ये यानी कि 4 4 4 4 के 12 वेव्स बन गए आपके पास। यानी कि 12 तरीकों से आप इनको पहन सकते हो। सही है। अब अगर मैं इसमें एक इवेंट और जोड़ दूं, सी माना वॉच ले ली मैंने, W1 W2 वॉच है, तो क्या कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है, मुझे कॉम्बिनेशन बनाने की भाई एक टाई हो, एक बेल्ट हो और एक हमारे पास वॉच हो। तो कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैसे बनेंगे? देखिए T1 तो या तो टाई हमारे पास T1 टाई होगी, T1 टाई के साथ 4 बेल्ट में से कोई एक बेल्ट होगी और 2 वॉच हैं, यानी कि क्या होगा, B1 के साथ भी मैं या तो W1 वॉच पहन सकती हूँ या मैं W2 वॉच पहन सकती हूँ, है ना। ऐसे ही T1 के साथ अगर मैंने B2 लिया तो B2 के साथ भी 2 केस बन जाएंगे, ऐसे B3 के साथ भी 2 केस बन जाएंगे, ऐसे B4 के साथ भी 2 केस बन जाएंगे। यानी कि पहनने का तरीका क्या होगा, T1 टाई होगी अगर, और B4 मैंने अगर बेल्ट पहनी है तो B4 के साथ में 2 वॉच है। अब मैं कोई सी भी वॉच पहन सकती हूँ ना भाई, या तो मैं T1 B4 W2 पहनूं या T1 B4 W1 पहनूं। तो ऐसे केसेस आपके सबके साथ बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कितने में, ये कितने थे आपके 2 थे, यानी कि 2 में और बढ़ गए तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, है ना। ऐसे भाई 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि 2 यहाँ आ गए। ऐसे ही 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितने हो गए 2। इसका मतलब कितना हुआ भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8।
और 8 दिया 24। कितने वेव्स बन गए आपके? 24। मतलब अगर आपके पास 3 इवेंट कुछ इस तरीके से हैं तो इनको हमें पहनने के कितने तरीके हो सकते हैं? 24 तरीके हो सकते हैं। हम 24 तरीके से इनको पहन सकते हैं, किसी भी एक टाई, एक बेल्ट और एक वॉच के साथ में। सही है बात? यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? हम इस सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इवेंट ए फॉलोइंग इवेंट बी। सही है? फॉलोइंग ए, भाई इवेंट ए के अकॉर्डिंग हम बी को चूज कर रहे हैं, है ना? और फॉलोइंग इवेंट सी, और बी के अकॉर्डिंग हम सी को सेलेक्ट कर रहे हैं। एक 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 इस तरीके से। तो इवेंट ए फॉलोइंग बी फॉलोइंग सी, अगर ये तुम्हारे एन वेव्स बन रहे हैं, इसके तुम्हारे कितने वेव्स बन रहे हैं? एम वेव्स बन रहे हैं अगर, और माना इसके वेव्स आपके पी बन रहे हैं, तो टोटल वेव्स कितने हो गए आपके? टोटल वेव्स कितने हो गए आपके? एन बाई एन इंटू पी। देखो ये तो कर रहे हैं हम, एम बाई एन बाई एम बाई पी, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना तीनों की। तीनों इवेंट्स के जितने वेव्स बनते जा रहे हैं उनकी हमने आपस में मल्टीप्लाई करके इसको प्राप्त किया है। समझ में आया? तो ये एक छोटा सा, मतलब ये जो मैंने बताया है ये कि आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। मतलब अगर आप इस प्रोसेस से आप क्वेश्चंस को करोगे तो मान के चलो कि 50% तो आप कर चुके, 50% आपके समझ में अच्छे से आ गया। बाकी का जो 50% होगा ना, क्वेश्चंस को कर करके, उसको फील करके आपके तब समझ में आएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में इसने क्या कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट, विद और विदाउट मीनिंग। मतलब विधि आपका उसको कोई मीनिंग बन जाए तो ठीक है, नहीं भी बनता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको बस उसको अरेंज करना है, वर्ड्स को आपको अरेंज करना है। विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स रोज, रोज आपको वो वर्ड दिया हुआ है, वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। देखिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आपको ना क्वेश्चन में या तो वो देगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? RNA, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। या फिर वो क्या कहेगा? रिपीटेशन इज अलाउड। क्या कहेगा? रिपीटेशन इज अलाउड, उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे RN। ठीक है, तो यहां इसने बोला कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब इसको बताने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखिए ये रोज मुझे दिया है, देखो कितने बॉक्स हैं इसमें, हम बॉक्स के बना करके इसको कुछ करते हैं हल। कितने लेटर हैं? 4 हैं, तो मैंने 4 लेटर बना लिए। ये कितने ही? 4 हैं, 4 वर्ड्स हैं और मैंने 4 ही कितने बना लिए? यहाँ पर बॉक्स बना लिए। अब हमें क्या करना है? देखिए इस पहले बॉक्स में क्या होगा? कितने लेटर आपके? 4 है ना, 4 में से कोई, इसने बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे भी आ रहा था तो यहाँ पे भी आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा बिल्कुल भी किसी भी वर्ड का। तो अगर पहले में, यानी कि जो एक बार आ गया वर्ड तो दोबारा नहीं आएगा। मतलब अगर कोई वर्ड यहाँ है, देखो 1 2 3 4 4 हमारे पास वर्ड हैं, तो अगर यहाँ पर आपका क्या कह सकते हैं, या तो R आएगा या O आएगा या S आएगा या E आएगा, यहाँ पर कोई भी एक वर्ड को रख सकते हैं ना। अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं, पहला ही बॉक्स है। अच्छा यानी कितने वेव्स बन गए? 1 2 3 4 बन गए। अब आगे इसने बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब अगर हमने यहाँ R लिया होगा तो कितने बचे? 3 बचे, या O लिया होगा तो O को छोड़ देंगे तब हमारे पास 3 बचे, ऐसे, या S लिया होगा तो 3 बचे, या E हमने लिया होगा तो हमारे पास 3 बचे। यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इसने बोला, इसका मतलब इनमें से कोई भी नंबर अगर एक बार आ चुका होगा वो दोबारा नहीं आएगा। तो यानी कि कितने बचे? 4 में से एक केस तो आपका गया, कितने बचे? आपके 3 केस बचे। सपोज करो अगर आपका मैंने R यहाँ पे ले लिया तो कितने बचे? R तो अब यहाँ आएगा नहीं, क्या बचेगा? O आएगा या S आएगा या E आएगा।
है ना, यानी कितने केस बचे, 3। ऐसे ही अगर यहाँ पर ओ आ चुका होगा तो यहाँ ओ तो आएगा नहीं भाई, आर भी नहीं आएगा, ओ भी नहीं आएगा, क्या आएगा, या तो एस आएगा या ई आएगा, यानी कितने वेव्स हुए, 2। अब यहाँ अगर एस आ चुका होगा तो यहाँ कितना आएगा, रिपीटेशन है ही नहीं, इसका मतलब क्या बचा, बस ई ही तो बचा, तो कितने वेव्स हो गए, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 4/3/2/1, तो 4 3 12 2 24। कितने तरीके से हम कर सकते हैं इसको अरेंजमेंट, 24 तरीके से। देखिए अब और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में इसने बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर के 2 डिजिट इवन नंबर्स के कितने बन सकते हैं अगर मेरे पास नंबर 1 2 3 4 5 हैं और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसने बोल दिया रिपीटेड है, इसका मतलब क्या होगा, आर ए, ये तो आप समझ गए होंगे, नॉट रिपीटेड कहते तो आर एन ए हो जाता है, कि रिपीटेड है मतलब क्या है, चलिए समझते क्या है, क्या हुआ, ये 2 डिजिट्स का बोला इसमें, 2 डिजिट्स का नंबर लेना है हमें, पहली बात। दूसरी बात इसने बोला कि नंबर आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इवन, और नंबर मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, इन 5 में से 2 नंबर ऐसे हैं जो इवन है, 2 नंबर कैसे हैं, इवन है, और कोई भी जो मेरे पास डिजिट है इवन कब कहलाई जाएगी, जब उसका जो वंस प्लेस होता है ना, देखो ये तो टेंस होता है, सपोज फॉर मेरे पास 5 और 2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं ना, ये तो वंस प्लेस हो गया, ये क्या होता है तुम्हारा टेंस प्लेस होता है। तो वंस प्लेस अगर आपका इवन है तो नंबर आपका इवन होगा, अगर ये आपका ओड है, सपोज करो देखो ये ओड आ गया तो आपका ये ओड डिजिट बन गया, है ना, तो इस तरीके से इसका मतलब ये वाला जो इवेंट, देखो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे इवेंट बी, और ये हो गया तुम्हारा इवेंट ए। अब इवेंट बी में मुझे क्या करना है, इसने मुझे कंडीशन दे दी भाई इवन नंबर ही होने हैं, रिपीटेड तो हो सकता है बट इवन नंबर ही लेना है, तो जो 2 डिजिट की नंबर होंगे इवन ही बनाना है, और इवन के लिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं आपके, इवन मतलब सिर्फ 2 और 4 ही बचे, 5 में से सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो इवन है, यानी कितने केसेस बनेंगे, सिर्फ 2 ही तो केस बनेंगे यहाँ पर आने के, समझ रहे हो भाई, या तो आपका 54 बनेगा या 52 बनेगा, यहाँ तो आपका 4 या 2 ही होगा, यहाँ आपके कुछ भी हो सकते हैं, ये तो आपके कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ की वैल्यूज ने फिक्स कर दी इवन। तो यहाँ कितने बचे, यहाँ इसने बोला कि भाई रिपीटेड है, इसका मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ 1 भी लिख सकती हूँ, 2 भी लिख सकती हूँ, 3 भी लिख सकती हूँ, 4 भी लिख सकती हूँ, 5 भी लिख सकती हूँ, रिपीटेड है। अगर यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चारों की चारों कंडीशंस अलाउ है, रिपीटेड हो रहा है, इसका मतलब 5 के 5 आ गए, हम 5 को 5 हम यूज कर सकते हैं। तो इवेंट ए में कितने हो गए, 5 केसेस हो गए, और इवेंट बी के 2 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ वेव्स 5 × 2 = 10। देखो है तो क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 लाइन का, हद से हद 3 लाइन का, कैलकुलेशन भी कोई बड़ी नहीं है, बट यहाँ पर समझना यही जरूरी है कि कोई भी जो फॉर्मूला हमने लगाया है ना वो किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या पहले क्वेश्चन को हमें फील करना, समझना है कि वो क्या है, क्या आ रहा है, पूछ क्या रहा है, सिर्फ, और कुछ नहीं पूरे क्वेश्चन में, ठीक है।